आज हम टॉपिक नया शुरू करेंगे संज्ञा। संज्ञा के बारे में आपने क्लास फर्स्ट से लेके फोर्थ तक लगातार पढ़ा हुआ है। आप सभी को मैं उम्मीद करूंगी संज्ञा की परिभाषा अच्छी तरह याद होगी। चलिए बताइए संज्ञा की परिभाषा क्या होती है। संज्ञा किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। देखिए जैसे प्राणी, किसी भी मनुष्य का नाम हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। वस्तु, कोई भी चीज, स्थान या कोई भी प्लेस, कोई भी जगह, उसके नाम को, या भाव जो हमारी फीलिंग्स होती हैं उसके भाव, जो उसे भाव भी कहते हैं, उसके नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी कि इन सब चीजों से जो परिभाषा बनती है उसे संज्ञा कहते हैं। देखिए चलिए अब हम इसका आगे पूरा विस्तार से समझते हैं। प्राणी, देखिए प्राणी क्या हो सकता है। प्राणी यानी कि मनुष्य, कोई भी जानवर, किसी भी चीज होता है उसे हम प्राणी कहते हैं। जैसे क्या हो सकता है, एक व्यक्ति है मोहन, ये क्या है, एक प्राणी है। हाथी, घोड़ा, स्त्री, ये है, और मनुष्य आदि, इनको हम संज्ञा कहते हैं। इनसे क्या महसूस हुआ हमें, इससे पता चला किसी भी जीवित प्राणी को, यानी कि जिसमें मनुष्य में जिस चीज में सांस होती है, जो जीवित होते हैं उनको प्राणी कहते हैं। इन सभी के नाम को भी हम संज्ञा कह सकते हैं। उसके बाद आता है वस्तु। वस्तु क्या चीज होती है, कोई भी चीज जिसे हम कोई भी तरीके से कह सकते हैं। कलम यानी कि पेन, मेज, कुर्सी, दवात या पुस्तक। पुस्तक यानी कि किताब। इनसे देखिए क्या पता चला, जिन वस्तुओं में सांस नहीं होती है, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, उन्हें हम वस्तुएं कहते हैं। वो कुछ भी हो सकती है, मेज, कुर्सी, दवात, पुस्तक, कलम इत्यादि, इन सबको भी हम संज्ञा कहते हैं। उसके बाद हमारा आता है स्थान। स्थान यानी कि जो जगह होती है उसे स्थान कहते हैं। स्थान बहुत तरह के हो सकते हैं। जयपुर हो सकता है, दिल्ली हो सकता है, जोधपुर हो सकता है, कोई भी गांव हो सकता है, या कोई भी शहर हो सकता है। इन सब के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। उसके बाद आते हैं भाव, यानी कि जो हमारी फीलिंग्स होती है, जो हम महसूस करते हैं, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि मिठास, बचपन, गर्मी, दया और क्रोध यानी कि गुस्सा। अब देखिए इन सब चीजों को हम महसूस करते हैं। कोई भी चीज कड़वी है, मीठी है, खट्टी है, नमकीन है, उसे हम महसूस करते हैं। वो हमें, हमारी फीलिंग है, हम कैसा महसूस करते हैं। उसके बाद बचपन, जो हमारी अवस्था होती है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, और ये हो गई गर्मी, यानी कि कभी हमें यूं लगता है, जैसे आगे इन दिनों में आप देखते हैं हमें गर्मी बहुत ज्यादा लगती है। सर्दी आती है तो सर्दियों के दिनों में हमें ठंड ज्यादा महसूस होती है, वो चीज हो गई। उसके बाद दया, किसी के साथ हम बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं, यानी कि हमें किसी के लिए दया आती है। कभी किसी को देख के हमें गुस्सा आता है, वो चीजें आती है। और क्रोध, किसी को देख के हमें खुशी होती है, किसी को देख के नाराजगी होती है, गुस्सा आता है। ये सब भी हमें भाव, हमारी जो फीलिंग्स होती है, इसमें आता है। इसके साथ भी हम आदि लिख सकते हैं, यानी कि आदि का मतलब होता है और, इसके आगे हम और बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं। ये तो हमने समझ लिया कि प्राणी कौन से हो सकते हैं, वस्तुएं कौन सी हो सकती है, स्थान कौन से हो सकते हैं और भाव कौन हो सकते हैं। उसके बाद आइए हम देखते हैं संज्ञा के जो प्रकार होते हैं वो कितनी तरह के होते हैं।
ये जरूरी नहीं है कि कोई भी चीज है वो एक ही तरह की हो, नहीं, एक चीज के भी बहुत सारे हिस्से हो सकते हैं। इसके मतलब संज्ञा के जो प्रकार हैं, प्रकार हो सकते हैं, भेद कह सकते हैं, या संज्ञा कितनी तरह की हो सकती है, इन्हें हम कह सकते हैं। सबसे पहले आई जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जातिवाचक संज्ञा का मतलब है एक विशेष समुदाय का होना। विशेष समुदाय जैसे कोई भी मनुष्य, जानवर, कोई भी स्थान, यानी कि एक ऐसा समूह जिसमें से हम कुछ निकाल के अलग कर सकते हो, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि कोई भी ऐसा समूह जो एक पूरे समुदाय का, पूरे जगह का या पूरी वस्तुओं का वर्णन करता हो, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि जातिवाचक संज्ञा में क्या आ गया? जातिवाचक संज्ञा में आ गया पर्वत। पर्वत बहुत होते हैं। नदी, नदियां में बहुत सारे हो सकती हैं। इनमें देखिए किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु का नाम ना होके पूरे समुदाय का नाम हुआ है। पर्वत, पर्वतों में हिमालय भी हो सकता है, कंचनजंगा भी हो सकता है, और बहुत सारे एल्ब्रस पर्वत भी हो सकता है, बहुत सारे पर्वत हो सकते हैं। जैसे नदियां हैं, नदियां में बहुत सारी नदियां ले सकते हैं हम, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, ये सारी नदियां हैं। पर आप देखिए इनमें सिर्फ एक नदी का नाम नहीं है। इस नदी का मतलब है इसमें सारी नदियां आ जाती हैं। और मनुष्य, मनुष्य में सभी आ जाते हैं। स्त्री आ सकती है, आदमी आ सकता है, औरत आ सकती है, ये सभी आ सकते हैं। इसका मतलब जो mनुष्य है वो एक पूरे समुदाय के बारे में बता रहा है। उसके बाद चलिए आया आता है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए पहले तो हमने पढ़ा था जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक क्या हो गया? एक पूरा समुदाय हो गया। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब होता है इस जातिवाचक संज्ञा में से एक विशेष चीज निकालनी, एक विशेष व्यक्ति का, जानवर का, पशु का नाम निकालना व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। यानी कि इससे हमें पूरे समुदाय का पता चलता है और इससे हमें सिर्फ एक स्पेशल व्यक्ति का पता चलता है, स्पेशल चीज के बारे में पता चलता है। यानी कि स्पेशल कोई भी मनुष्य है, प्राणी जो भी हो सकता है, लड़का हो, लड़की हो, औरत है, आदमी हो, उसके सिर्फ एक स्पेशल व्यक्ति के बारे में जब बात की जाती है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहती है। यानी कि जैसे पर्वत है, पर्वत तो बहुत सारे हो सकते हैं, उनमें से एक स्पेशल पर्वत हो गया हिमालय पर्वत। यानी कि जो हिमालय है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि सिर्फ एक हिमालय हम एक स्पेशल व्यक्ति का नाम लेके कह रहे हैं। इसमें नदियां गंगा हो सकती है। नदियां कितनी तरह की होती हैं? उन नदियों में से एक हमने स्पेशल निकाली है, गंगा नदी। यानी कि हम सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, एक अलग चीज के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद आता है मनुष्य। मनुष्य में कुछ भी हो सकता है, किसी हम आदमी के बारे में बात कर सकते हैं, किसी औरत के बारे में बात कर सकते हैं। यानी कि औरत और आदमी कौन? किसी एक का नाम लेंगे, जैसे हम मोहन का नाम ले लेते हैं या राधा का नाम ले लेते हैं। ये हो गए, ये हो जाएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद आइए तीसरे नंबर पे आता है हमारा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा यानी कि जिनसे हमारी फीलिंग का पता चलता है। कौन कौन सी हो सकती हैं? हमारा बचपन, बुढ़ापा, सर्दी और मिठास। जिन चीजों से हम कोई भी चीज महसूस कर सकते हैं उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि हमारी फीलिंग के, हमारे इमोशंस के बारे में पता चले, वो भाववाचक संज्ञा होगी। अब चलिए मैंने आपको पूरा समझा दिया है, अब मैं आपको दोबारा एक बार रिवीजन करवा देती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। प्राणी कुछ भी हो सकता है, मोहन, हाथी, घोड़ा, स्त्री, मनुष्य आदि कुछ भी हो सकता है। उसके बाद आती है वस्तु। वस्तुओं में कलम, मेज, कुर्सी, दवार, पुस्तक आदि कुछ भी हो सकता है। उसके बाद आता है स्थान, जयपुर, दिल्ली, जोधपुर, गांव, शहर इत्यादि। उसके बाद आता है भाव, मिठास, बचपन, गर्मी, दया, क्रोध, यानी जो हम भी फील करते हैं, जो महसूस करते हैं, वो सब भाववाचक संज्ञा में आ जाता है। उसके बाद आता है संज्ञा के प्रकार। संज्ञा कितनी तरह की हो गई? इसका मतलब संज्ञा 3 तरह की होगी। यानी कि जातिवाचक संज्ञा,
यानी कि जो एक विशेष समुदाय का वर्णन करे उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसके बाद आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि इस जातिवाचक संज्ञा में से एक स्पेशल व्यक्ति को निकालना, स्पेशल जगह एक नाम को निकालना। ये हमने एक स्पेशल नाम निकाला है इसमें से, ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। और तीसरा आ गया भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में आपको बता दिया जो हमारी फीलिंग होती है, इमोशंस होते हैं, उनको हम भाववाचक संज्ञा कह सकते हैं, यानी कि बचपन, बुढ़ापा, सर्दी, मिठास आदि। अब जो भी मैंने आपको बताए हैं आप इन्हें अच्छी तरह याद कीजिए, अच्छी तरह समझ के याद कीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में आपकी जो परीक्षा होनी है उसमें आपको इन्हीं के बारे में पूछा जाएगा, ताकि आप इन्हें अच्छी तरह याद कीजिए और समझ के कीजिए। धन्यवाद।